स्वागत है दोस्तों जी के नॉलेज 25 में। आज हम कंप्यूटर के मूल तत्व एवं सूचना प्रौद्योगिकी के टॉप 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे और बीएससी बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंटों के लिए एग्ज़ाम्स में इन्हीं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट 1 से। कंप्यूटर सजीव है या थक जाता है या एक त्रुटि रहित है, कैसा है? तो हमें बताना है कि कंप्यूटर एक सजीव है या थक जाता है या फिर नया सोच सकता है या त्रुटि रहित होता है। इसका उत्तर होगा यह एक त्रुटि रहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा कि कंप्यूटर त्रुटि रहित होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ, जो कि कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है या मानवीय यंत्र है या फिर यांत्रिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये कंप्यूटर कौन सा यंत्र है? तो इसका उत्तर होगा कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। तीसरा है दाब, तापमान, लंबाई आदि की गणना करते हैं। कौन से कंप्यूटर गणना करते हैं? एनालॉग, डिजिटल या हाइब्रिड या फिर सुपर कंप्यूटर। इसका आंसर होगा एनालॉग कंप्यूटर। इसका वो करते हैं। नेक्स्ट होगा डिजिटल कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं। किस चीज़ में डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? यातायात के नियंत्रण में, अंकों की गणना या अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम की भविष्यवाणी में या फिर अंकों की गणना करने में। इसका आंसर अंकों की गणना करने में। तो जिस आविष्कार के बाद कंप्यूटर का आकार छोटा होता गया वह क्या था? तो जिस चीज़ के आविष्कार के कारण कंप्यूटर का आकार छोटा होता गया तो वह क्या था? माइक्रो प्रोसेसर था, सीपीयू था या समांतर प्रक्रिया या फिर नेटवर्किंग। तो इसका जवाब होगा कि माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा, माइक्रो प्रोसेसर। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका संगठन होता है, समूह होता है? तो ये समूह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, या कमर्शियल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का होता है। इसका आंसर होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य मेमोरी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ आईओ डिवाइसेस या उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। तो अगला विकल्प होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा लक्ष्य नहीं है? कॉन्वेनियंस है, एफिशिएंसी, मेमोरी मैनेजमेंट और स्पीड। तो स्पीड इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का लक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य नहीं है? प्रोग्राम बनाना, प्रोग्राम चलाना, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस का उपयोग करना, डाटा का विश्लेषण करना। तो यही हमारा आंसर होगा, डाटा का विश्लेषण करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में सुरक्षा प्रदान करता है या सुरक्षा प्रदान नहीं करता है या फिर प्रदान भी कर सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास में जो महत्वपूर्ण ओएस आया है वो सिंपल बैच सिस्टम या मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम है या रियल टाइम सिस्टम या उपरोक्त में से सभी। तो ये आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रहेगा पीसी में विद्युत सप्लाई को विभिन्न डिवाइसों में बांधने का कार्य करता है। सीपीयू, मॉडेम्स, एएलयू, एसएमपीएस। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है एसएमपीएस। निम्नलिखित में से किस इकाई कंप्यूटर की प्रक्रिया में संपन्न होती है? कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, प्रिंटर। से सिस्टम यूनिट में कंप्यूटर की प्रक्रिया संपूर्ण यानी कि संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा कंप्यूटर हार्डवेयर की बनावट में इकाइयाँ सम्मिलित होती हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका आंसर हो गया 2।
कंप्यूटर में 2 इकाइयाँ सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट होगा हमारा प्रक्रिया में समावेश होता है गणना का, तुलना का, उपयुक्त सभी या निर्णय लेने का। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी का होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रहेगा गणितीय व तार्किक क्रियाओं को संपन्न करने में सक्षम है सीयू, एएलयू, मेमोरी या फिर पेरिफेरल। तो इसका आंसर होगा एएलयू। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे एएलयू कहते हैं। सीपीयू या मेमोरी आउटपुट डिवाइस। तो इसका आंसर होगा सीपीयू कहते हैं। सीपीयू निम्न में से किन कार्यों को नियंत्रित करता है? आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस यानी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ये उपरोक्त सभी। डाटा निर्देशों और परिणामों को आउटपुट के लिए संग्रह करके रखती है सीयू, मेमोरी या इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज को कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या स्टोरेज डिवाइसेस या फिर पेरिफेरल्स। इसका आंसर होगा पेरिफेरल्स। कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? मेमोरी, सीयू, पेरिफेरल, सीपीयू। तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। कंप्यूटर की क्रियाओं का संचालन करती है एएलयू, सीयू या मेमोरी या आउटपुट डिवाइस। इसका आंसर होगा सीयू। कंप्यूटर प्रमुख कार्य करता है डाटा का आकलन, संचयन या परिणाम या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी कार्य कंप्यूटर करता है। तो कीबोर्ड का केंद्रीय भाग क्या है? न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन कुंजियाँ, अल्फा न्यूमेरिक कुंजियाँ या फिर न्यूमेरिक कुंजियाँ। तो इसका आंसर होगा अल्फा न्यूमेरिक कुंजियाँ कीबोर्ड का केंद्रीय भाग है। कीबोर्ड के निम्नलिखित में से किस भाग में ये चिन्ह और किस भाग में हैश का कैरेक्टर की कुंजियाँ होती हैं? न्यूमेरिक कीपैड में या फंक्शन में या अतिरिक्त में या अल्फा न्यूमेरिक। तो अल्फा न्यूमेरिक में हैश वाली की होती है। माउस जिस प्रकार डिवाइस है वह वर्ग है ऑनलाइन डिवाइस, पॉइंटिंग, इनपुट डिवाइस, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला ऑप्शन स्कैनर है आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इनपुट या फिर आउटपुट या स्टोरेज डिवाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस है। एक्सेस एक्सटेंशन का प्रयोग किन फाइलों के लिए किया जाता है? वर्ड के लिए, विंडोज़ के लिए, एक्सेल के लिए या एक्सेस के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेल के लिए। एक्सेल फाइलों के लिए उपयोग किया जाता है एक्सटेंशन का। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रहेगा रो एवं कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को कहा जाता है रेंज, सेल, वर्कबुक, एड्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल कहा जाता है। अब वर्तमान सेल का एड्रेस किस में प्रदर्शित होता है? वर्तमान सेल का एड्रेस किस में? नेम बॉक्स में, वर्कबुक में या सेल में या स्टेटस बार में। इसका आंसर होगा नेम बॉक्स में। एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में कितनी रो और कॉलम होते हैं? तो इसका आंसर होगा 65, 536, 256 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल तथा स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सबसे अधिक उपयुक्त होता है? स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स पैकेज, डाटाबेस, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट। इंटरसेक्टिंग कॉलम तथा रो का अक्षर किस में प्रदर्शित होता है? सेल पोजीशन, सेल कंटेंट्स या सेल एड्रेस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेल एड्रेस में प्रदर्शित होता है। ऑप्शन होगा अगला वर्कशीट में सेलों का समूह होता है सेल फॉर्मूला, सेल रेंज, सेल वैल्यू या सेल रेफरेंस। इसका आंसर होगा सेल रेंज। एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? स्प्रेडशीट करती है, टेक्स्ट करता है, एड्रेस या नेम। इसका आंसर हो जाएगा एड्रेस करता है।
एक्सेल प्रोग्राम का प्रयोग किसे तैयार करने में किया जाता है? तो स्प्रेडशीट तैयार करने में, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, डाटाबेस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है किसका? वर्कशीट का, चार्ट का, वर्कबुक का या उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा वर्कशीट का। पावर पॉइंट क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन पैकेज है, वर्ड प्रोसेसर या डाटाबेस पैकेज है। तो क्या है? प्रेजेंटेशन पैकेज है। किस व्यू में हम किसी प्रस्तुतिकरण को स्लाइडों के क्रम में लगा सकते हैं? स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में होता है रो का नाम, कॉलम का नाम, पहले कॉलम फिर रो का नाम या फिर पहले रो फिर कॉलम का नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले कॉलम फिर रो का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? फॉर्मूला बार, टास्क पेन, नेम बॉक्स या रो हेडिंग्स। इसका आंसर हो जाएगा फार्मूला बार, ऑप्शन नंबर 1। किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को प्रिंट को कहा जाता है? फुटप्रिंट, हेड आउट, इमेज, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हेड आउट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, स्लाइड शो देखने के लिए शॉर्टकट की है F1, F2, F3, F4 या F5। इसका आंसर हो जाएगा F5, ऑप्शन नंबर 4। ये थे हमारे MCQ यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।